हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखेंगे आज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनकी सोच आपको लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर या ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, जो भी लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या कांटेक्ट में भी है तो मिनिमल बात होती है, मतलब डीपली बात नहीं होती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन देखिए, एनर्जी अगर नो कांटेक्ट की ज़्यादा निकल कर आएगी तो मैं नो कांटेक्ट की बताऊंगी, मिनिमल की आएगी तो मैं उनकी बताऊंगी। ठीक है, मैरिड की आएगी तो मैं मैरिड की बताऊंगी, एक्स्ट्रा कनेक्शन की आएगी तो उसकी बताऊंगी, जो भी निकल कर आएगा मैं आपको सब बताऊंगी। और ध्यान बस आपको इतना रखना है कि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो कलेक्टिवली एनर्जीज पिक होगी तो सभी चीज़ें हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करें। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसको अपने ऊपर आप मत लीजिए, वो किसी और के लिए मैसेज है, किसी और के लिए वो चीज़ें हो सकती हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और ज़ोडिएक साइन, सभी ऑल ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग है, साइन के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, एनर्जीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए। अगर एनर्जीज़ आपके सिचुएशन, आपके लव लाइफ के सिचुएशन के साथ मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। और आज बोला तो मतलब आज नहीं, अगर आप जिस दिन भी देख रहे हैं, कल देख रहे हो तो आपके लिए कल के, आपके पार्टनर की कल की एनर्जी होगी। ठीक है, तो जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन की एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देख सकते हैं इन रीडिंग्स को। वैसे कभी भी आपको ये रीडिंग्स नहीं मिलती है, जब भी आपको कुछ मैसेज यूनिवर्स को देना होगा तभी ये रीडिंग आपके सामने निकल कर आएगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका, इन जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनको भी ध्यान कर रहे हैं, जिनका भी नाम ले रहे हैं, जो भी उनके दिल में है, दिमाग में है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके बारे में इस वक्त क्या थॉट्स रख रहे हैं, उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो, या क्या महसूस कर रही हैं। और हाँ, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। नंबर 8, लेटिंग गो। शेयरिंग, पॉसिबिलिटीज नंबर 2, टोटालिटी नंबर 5, एक्सपीरियंसिंग नंबर 3। ये कार्ड्स काफ़ी दिनों के बाद आए हैं निकल कर, मीन्स ये एनर्जीज काफ़ी दिनों के बाद आई हैं। राइपनेस, ओके। नंबर 10, रीबर्थ। नंबर 7, स्ट्रेस। नंबर 10, सप्रेसिंग। नंबर 7, पेशेंस। ओके, आज फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है फायर एलिमेंट। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है या आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ठीक है, पैशन, एक्शन, स्ट्रेस भी होता है तो भी गुस्सा किस चीज़ से आता है, एंगर अग्नि से ही आता है, फायर से ही होता है। वाटर एलिमेंट भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि एंड लीब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वैसे साइन तो यहाँ पे सभी हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, रिबेल, नंबर 4, एम्पिरर की एनर्जी। इसको भी हम लेंगे, मेजर अरकाना है, मैंने इसलिए उस कार्ड को लिया है। कंप्लीशन, ठीक है। एरीज साइन भी यहाँ पे प्रोमिनेंट है, 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर 2 बार आया है, 5, 3, 2, 9,
10, ठीक है। तो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो डेट, बर्थ डेट है, या इन दिनों में आप मिले हो या बिछड़े हो, ब्रेकअप हुआ है या यूनियन हुआ है, रिलेशनशिप में आए हो, एनिवर्सरी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, या आपका लकी नंबर भी हो सकता है। तो मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, क्लैरिफाई करके ही आपको मैं बताऊँगी कि एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास लेटिंग गो का आया है। लेट्स सी क्या लेट गो कर रहे हैं, किस चीज़ को लेटिंग गो करने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस एनर्जी को, किस सिचुएशन को, किस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, या किस चीज़ को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऑफ वॉन्स एंड सी 6 ऑफ कप्स। 2 ऑफ वॉन्स यहाँ पर भी निकल कर आया है, ठीक है। मे बी आप लोग डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, या सोशल साइड से मिले हो, ठीक है। ये एक साइन बता रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी है या नहीं है। उसके अलावा मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर क्या लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी पुरानी मेमोरीज़ को, पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को, जो अच्छा वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है ना, आपके पार्टनर उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये आपकी अच्छाइयों को नहीं भूलेंगे, जब तक आपका दिया हुआ प्यार इनके जहन में रहेगा, इनके दिमाग में रहेगा, ये तब तक कहीं ना कहीं फील करते हैं कि ये लाइफ में अटके हुए हैं। हो सकता है कि बिल्कुल थर्ड पार्टी हो सकती है उनके लाइफ में, कोई तीसरा इंसान हो सकता है, फैमिली हो सकती है, किसी ना किसी रीज़न से ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच में। लेकिन क्या ये पर्सन ब्रेकअप करने के बाद बिल्कुल भी आपके बारे में नहीं सोचते हैं? क्या ये पुरानी चीज़ों को सोचते नहीं हैं? क्या आप दोनों के अच्छे बिताए हुए दिन इनको बिल्कुल भी याद नहीं आते हैं? बिल्कुल याद आते हैं, तभी तो उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने जहन से, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि आपको लेट गो करना पड़ेगा? आपके पार्टनर को इसलिए लग रहा है कि अगर लेट गो आपकी अच्छी मेमोरी को नहीं किया ना, तो ये हमेशा पीछे मुड़ मुड़ कर देखेंगे और आगे ये नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, इनको भी प्रॉब्लम आपको भुलाने में हो रही है। इसलिए भी हो रही है कि आप दोनों का कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन है। शायद आपके पार्टनर आपके सामने इतना एक्सप्रेस नहीं करते हो, या उनको आपके सामने इतना जताते नहीं हो ये रिलेशनशिप के जो वाइब्रेशन को वो फील करते हैं, लेकिन अभी इस वक्त वो कहीं ना कहीं इस वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। और मे बी ये पर्सन, देखो 2 ऑफ वॉन्स है ना, तो ये भी बता रहा है कि मूव ऑन करने के बाद भी अभी भी आपके पार्टनर ना नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। इन डिसीजन वाली एनर्जी अभी भी दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। उनको लगता है कि अगर आपकी यादें मिट जाएं या अच्छी मेमोरी इनको याद ना आए, तो ये आगे बढ़ पाएंगे, आगे देख पाएंगे, अपना किसी के साथ मतलब सही तरीके से जा पाएंगे। तो आपके पार्टनर कोशिश तो कर रहे हैं, ठीक है, आपको आपकी यादों को भुला दें। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ चुकी है। देखो ये वाला मैसेज ना मैं उन लोगों के लिए स्पेशली देना चाहूँगी, आपके पार्टनर ने अगर शादी कर ली है ना किसी और से, ठीक है, तो उन्हें आज भी आपकी याद आती है, वो आज भी आपको मिस करते हैं, आज भी आप दोनों की अच्छी यादें उनको याद आती है। कई बार ऐसा होता है कि सेम सिचुएशन उनके स्पाउस के साथ बन रही है, तो उनको याद आता है कि ऐसा टाइम या इससे अच्छा टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया था। कोई जगह अगर गए हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आप लोग भी गए हो, तो वहाँ पर जाकर इनको याद आ जाती है। कुछ खाना खा रहे हैं या कुछ सिचुएशन, अभी छोटी छोटी बातें क्या मैं एक्सप्लेन करूँ आपको, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी इनको याद आ जाती है। एंड स्पेशल मैसेज मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जिनके पार्टनर ने शादी कर ली है। अब आप लोग कह सकते हो कि उसने शादी कर ली तो वो हमारे बारे में क्यों ही सोचेगा या सोचेगी। ठीक है, वो बात आपकी सही है। ये चीज़ वो हो सकता है कि प्यार नहीं था, स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन आप अपने दुश्मन के बारे में भी सोचते हो, है ना, तो वही चीज़ है। और आपके साथ
तो आपके पार्टनर ने गलत किया है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो ना, तो आपने तो उनके साथ अच्छा किया है, तो वो चाहे या ना चाहे वो अपने जहन से, अपनी मेमोरी से उसको नहीं निकाल सकते हैं। शेयरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। शेयरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स, इमोशंस, और यहाँ पर है स्ट्रेंथ की एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ना सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स बोलो, क्योंकि शेयरिंग का कार्ड निकल कर आया है। इट मीन्स कि हो सकता है कि इस वक्त आप लोग अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हो। आजकल आप लोग अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हो, या आपके दिल में जो प्यार है, इमोशंस है, मतलब जो भी आपके अंदर उनको लेकर है, सॉफ्ट कॉर्नर है, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, आप मिलना चाहते हो, आप ये कोई भी चीज़ अपने पार्टनर को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हो। जैसे कि पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्लीज़ करते थे, ऑफ़र करते थे, ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ एडजस्ट कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी दिल की बात, अपनी फीलिंग्स बहुत बार शेयर करते थे, बताया करते थे कि आप क्या चाहते हो, आपके दिल में उनको लेकर क्या है, आज भी आप उनको भूले नहीं हो, ठीक है। लेकिन अभी आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपनी दिल की बात शेयर करो। अगर आपके दिल में प्यार है, या आप इस रिलेशनशिप में वापस से आना चाहते हो, आप इनके साथ रीयूनियन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि उनको फील होता है कि उनको तो हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। वो फील करते हैं कि उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है, और वो ना आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देखते हैं, ठीक है। आप उनको कैसे देखते हो, आपकी पर्सनालिटी आपके पार्टनर के सामने अभी इस वक्त की कैसी है पता है, कि बोल्ड, आप किसी से डरते नहीं हो। अगर आप सही हो तो आप किसी से भी नहीं डरोगे, आप अपने प्यार के लिए लड़ने वाले पर्सन हो, या अगर आप गलत नहीं हो तो आप लड़ जाओगे, आप भिड़ जाओगे, ऐसे वाले पर्सन हो। अपनी बात बोलने से आप झिझकते नहीं हो। कुछ लोग होते हैं कि 4 बार सोचते हैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन आपको ऐसा है कि आप ऐसे रहे हो कि आप बोल्ड रहे हो। गलत है तो आप बोल दोगे, अच्छा है तो आप बोल दोगे। कुछ लोग अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते हैं सामने से, जबकि वो खुश होते हैं या उनको अच्छा लगता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। बट आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आप बहुत शेयरिंग पर्सन हो। आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी आपके दिल में रहेगा, गुस्सा, नाराज़गी, हेट, आप बोल दोगे। आप दबा के नहीं रख सकते हो, क्योंकि अग्नि जो है ना, आप उसको रोक नहीं सकते हो, या तो उसको आपको पानी डाल के बुझाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। तो आपके पार्टनर चाहते हैं, मतलब वो ये चाहते हैं कि आप अब पहले की तरह इमोशंस शेयर करो, फीलिंग्स शेयर करो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग मिनिमल कांटेक्ट में हो, बात करते हो, लेकिन वो शेयर नहीं देख पा रहे जो पहले आप अपने से बात करते थे, अपने से कॉल करते थे, या अपनी दिल की बात, इमोशंस बताया करते थे। वो चीज़ ये नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रही हैं। पॉसिबिलिटीज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, या किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ चाहते हैं। हो माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो या आपका हो। आपके पार्टनर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं आपके साथ यूनियन करने की। गाइस, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आपके साथ एक होने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आपके साथ दूरियों को ख़त्म करने की पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ बने, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन आप दोनों के सामने आए हैं, या आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में की है, उनको लगता है कि पता नहीं पॉसिबल है भी या नहीं है कि पहले की तरह हम एक हो पाएँ, पहले की तरह हम यूनियन में आ पाएँ, ठीक है। भूल तो नहीं पा रहे हैं ये आपको, तो पॉसिबिलिटीज़ भी ये देखते हैं कि पॉसिबल है, हो पाएगा क्या, वापस से हम एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आएंगे, कनेक्शन बैठेगा हम दोनों के बीच में, क्या वो मेरे लिए इमोशनल होगी, क्या वो मेरे लिए इमोशनल होगा जैसे वो केयर करता था या केयर करती थी, क्या वो चीज़ें वो मेरे साथ करेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसकी लाइफ में वापस जाने की। तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं आपके साथ यूनियन करने की, इस रिलेशनशिप में आने की और रोमांटिक कनेक्शन में आने की, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर को अभी
पॉसिबिलिटीज़ नहीं मिली है, नहीं दिख रही है। देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं है कि इनके चांसेस है, क्योंकि इनके सोचने से, इनके भी चाहने से ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हो जाए। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। टोटालिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टोटालिटी को क्लैरिफाई करा 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आ गया है हर्मिट की भी एनर्जी। कन्या राशि, वर्गो साइन आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग राशि है इसलिए मैंने बताया। ओके, उसके नीचे वृश्चिक राशि भी है। गाइस, कम्युनिकेशन के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में वापस से बातचीत शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन होगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग हैं पिछले 8 हफ्तों से या 8 मंथ से या 9 मंथ से, पता नहीं मैं 9 डेज़ भी बोलने वाली थी, 9 डेज़ से भी हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि या तो अगले 9 दिनों में इनकी तरफ से कम्युनिकेशन या फ़ोन इनकी तरफ से आएगा, कॉल आने की चांसेस यहाँ पे हाई दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे, हालांकि बहुत उनके दिमाग में ना उथल पुथल हो रही है कि कॉल करूँ ना करूँ, बात करेगी या बात करेगा नहीं करेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर ना आपसे फाइट भी करे, झगड़ा भी कर सकते हैं, या किसी झगड़े को ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कम्युनिकेशन में आने का, कम्युनिकेट करने का आपसे, लेकिन ये कम्युनिकेशन करने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। पास्ट में अगर ये फाइट करके चले गए थे या चली गई थी तो ये अब आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि झगड़ा करने के बाद आपने उनको बहुत ज़्यादा स्पेस दे दिया। आप ना तो उनको मनाने गए हो ना पूछने गए हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है। अबैंडनमेंट की एनर्जी वो फील कर रहे हैं या कर रही हैं। एक्सपीरियंसिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके पार्टनर एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपका साथ होना या आपका साथ ना होना, ठीक है, आप दोनों का यूनियन में होना या आपका प्यार क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, इनको सब एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन ये पर्सन अपने उस एक्सपीरियंस को, वो जो फील कर रहे हैं उस चीज़ को छुपा रहे हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं। हालांकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये एक नया ही एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या उनके अंदर एक नया एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपके पार्टनर को मिल रही है कि ये आपको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं। मे बी हो सकता है कि पहले आपको लेकर इनसिक्योर थे पर इतने ज़्यादा इनसिक्योर नहीं थे, इतना कुछ वो नहीं सोचते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर मतलब वाली फीलिंग्स आ रही है कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इनके हाथ से निकल जाओ या चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए आप दोनों के बीच में। नेगेटिविटी, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिविटी तो आप दोनों के बीच में है। देखो, डेविल का कार्ड है और मून का कार्ड है, आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी की बात मैं कर रही हूँ, किसी तरह का स्पेल, किसी तरह की ब्लैक मैजिक, नज़र भी हो सकती है, किसी की बहुत बुरी, बहुत गंदी नज़र रखी। मतलब कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, अच्छी नज़रें नहीं हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये खराब नज़र की वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव आए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बन गई कि आप दोनों एक दूसरे को समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ हो सकता है कि गलत बिहेव कर रहे हो, या स्पेशली आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव कर रहे हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं या आपकी सिचुएशन को नहीं देख रहे हैं, या आप जो उनसे प्यार करते हो उस प्यार को भी आपके पार्टनर जो है नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर, पहली चीज़ तो आपका ना होना, क्या मतलब लाइफ कैसी है वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। मायूसी सी है, एक सैडनेस है, इमोशनली विड्रॉन की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारी चीज़ों को आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन मून का कार्ड है जो कि ये सीक्रेटिव एनर्जी की भी बात करता है, तो ये अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहती हैं कि इनको कैसा फील हो रहा है एग्जैक्टली। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, राइपनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आई।
मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो आप दोनों की शादी हो जाए। ये काम कर रहा है, इट्स वर्किंग ऑन योर फेवर, ठीक है। आप सही डायरेक्शन पे कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को हील करके कर रहे हो और आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। सेल्फ लव की आप एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट होते हुए आप, मैं यहाँ पे आपको देख रही हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, डिपेंडेंट नहीं हो किसी के ऊपर, फाइनेंशियली नहीं, अपने डिसीजन को लेकर नहीं, मतलब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप किसी से गाइडेंस सीख नहीं कर रहे, आप किसी से गाइडेंस नहीं ले रहे हो। और जो भी सिचुएशन है आपके साथ इस वक्त, मतलब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आप क्या कर रहे हो कि आप जो चाहते हो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रेजेंट है उसको तो मैं बेहतर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि जो कर्म है उसको भोगना है। तो बेहतर है कि अच्छा सोच के अच्छी चीज़ों को मैं अट्रैक्ट करूँ। तो ये आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड मुझे दिख रही है, पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है, विच इज़ ये काम भी कर रहा है आपके फेवर में। देखो वक्त ज़रूर लग सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा टाइम लग जाए यूनियन होने में, लेकिन जिस पल, जिस मोमेंट में हो सकता है कि आपको लगे कि चीज़ें अब नहीं हो रही है या चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या मतलब आप भूल ही जाओ कि आप क्या मांग रहे थे, क्या चाह रहे थे, उस टाइम पर ही, उस मोमेंट पर आपको ये चीज़ें मिलने वाली है, आपका रीयूनियन होने वाला है, या जो आप सोच रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगा। कुछ केसेस में मैं कहूँगी कि देखिए अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई है, ठीक है, आपको यूनिवर्स ने उस पर्सन को तो नहीं दिया, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि वो इंसान आपके लिए सही था, आपके लाइफ पार्टनर के बनने के लायक था या थी, लेकिन यूनिवर्स की नज़र में वो सही नहीं था। तो इस केस में यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरीके का आप अपने पार्टनर को चाहते थे कि वो वैसे बन जाए, उसके साथ आप ऐसी फैमिली चाहते थे, अच्छे से रहना चाहते थे, जो भी एक सपने देखे हैं वो किसी और के साथ आपके पूरे होंगे। रिबर्थ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्यों चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके साथ रिबर्थ, ये कनेक्शन को रिबर्थ क्यों करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को रिबर्थ क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि इनको प्रैक्टिकली लगता है कि ये कनेक्शन इनके लिए फ़ायदेमंद है, दिमाग इनका खुला है, इनको क्लैरिटी मिली है, ये क्लियर हुए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि ये दिख रहा है कि अगर ये आपको नेगेटिव सोच रहे थे, किसी नेगेटिविटी के प्रभाव में आकर, नेगेटिव लोगों की वजह से, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आसपास के लोग हो, तो इनको क्लैरिटी मिली है, ठीक है, और इनको फ़ायदा भी दिखता है, प्रॉफिटेबल भी है। अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल रहा है तो इससे बड़ा फ़ायदा और क्या ही चाहिए। फाइनेंशियली भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे फ़ायदा देख रहे हो, ठीक है, या यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति को आपके साथ एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो कि जो ऑन एंड ऑफ करते हो, ठीक है, और इनको आपके साथ रहने में ना फ़ायदा है, क्योंकि आप इनके फिजूल खर्च भी नहीं करवाते हो। ये एक मैसेज भी मुझे दिख रहा है। आप ऐसे बल्कि आप पैसे खर्च कर दोगे, लेकिन ऐसे आप नहीं हो कि कोई आप डिमांड रखते हो इस पर्सन के साथ। तो आपके साथ आगे बढ़ने में ये अपना फ़ायदा देखते हैं, इनको प्रॉफिट दिखाई देता है, और प्रैक्टिकली भी उनको लगता है कि ऐसा रिश्ता, ऐसा कनेक्शन इनको मे बी कोई मिला बट समझ में नहीं आया, या उस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं बैठी उन लोगों के साथ। स्ट्रेस की एनर्जी क्यों है, किस बात को लेकर स्ट्रेस में है, आज किस बात को लेकर स्ट्रेस में है। ओके, आपके पार्टनर आपके किसी दोस्त को लेकर स्ट्रेस में है, आपकी किसी से फ्रेंडशिप हो रही है, किसी से बात हो रही है, या किसी ऐसे दोस्त से आप बात कर, सपोज़ आप फीमेल हो तो आपका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई बेस्टी हो सकता है, उसको लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं या स्ट्रेस में आ रहे हैं, या कोई नया बंदा या बंदी आपके पार्टनर ने आपके अकाउंट में देखा है, मे बी आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा हो, ठीक है, नो मैटर, लेकिन किसी तीसरे थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर स्ट्रेस में आ रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि हो सकता है कि अभी आप लोगों के बीच में एक दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, लेकिन ये दोस्ती और फ्रेंडशिप उनको लग रहा है कि आगे कोई रिलेशनशिप में जा सकता है, रिलेशनशिप में आप आ सकते हो, क्योंकि आप उन लोगों के साथ हो सकता है कि हैप्पी दिख रहे हो, या उनको थोड़ा सा
इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है। इनको ये लग रहा है कि कहीं कोई चुरा ना ले जाए, आपको कोई अपना ना बना ले, ठीक है। दोस्ती दोस्ती के चक्कर में किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप ना बन जाए, क्योंकि आपको नहीं पता ना सामने वाले का इंटेंशन क्या। आप तो दोस्त मान रहे हो, लेकिन सामने वाला अगर आपको प्रपोज कर दे और अभी आप सिंगल हो, वैसे देखा जाए तो अभी आप सिंगल हो, आपका ब्रेकअप हो गया है, तो क्या पता कि आपको उस पर्सन की कंपनी अच्छी लगे और आप भी उनको हाँ बोल दो। तो इस चीज़ का इस पर्सन के अंदर स्ट्रेस दिख रहा है। ये स्ट्रेस मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी को लेकर ही है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, तो वो उस बात को लेकर परेशान नहीं है, उस बात को लेकर स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी इससे बात करो, जल्दी से जल्दी इसके पास जाओ, पता करो कि इसके लाइफ में कोई आया या फिर नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, नहीं आया है तो, या बात आगे कंट्रोल के बाहर निकल जाए, फीलिंग्स आ जाए, इमोशंस आ जाए। बट अभी उनको पता है कि अभी बहुत आगे तक बात नहीं गई है। सप्रेसिंग को प्लीज क्लैरिफाई करें। सप्रेसिंग को क्लैरिफाई कर रहा है मून, अपने इमोशंस को सप्रेस करते करते परेशान हो गए हैं। अब आपको पता है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को सप्रेस करना, मतलब जो मन में है, जो इमोशंस आते हैं, जो फीलिंग्स आती है, जो प्यार आता है, जो एक मिसिंग वाली एनर्जी है, वो जब फील होता है और बात नहीं कर सकते हैं, अपनी गलती है इस वजह से बात नहीं कर सकते, खुद मूव ऑन करा है इस वजह से मुंह नहीं दिखा सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें नेगेटिव बोली है कि जा नहीं सकते हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद को सप्रेस करते करते, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते करते फेडअप हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर दिल में इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही है, डर भी हो रहा है कि आप कहीं और ना हो चले जाओ, किसी और के ना हो जाओ, और अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है कि किसी अपनी फीलिंग्स इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं, आप में से किसी के पार्टनर पर्टिकुलर, मैं मैसेज दे रही हूँ कि इनकी फैमिली, इनकी मदर या इनका कोई अपना इनको ये चीज़ करवा रहा है, इनको करवाने पे मजबूर कर रहा है, या किसी के लिए, किसी के वजह से ये चीज़ कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि ये अपनी खुशी के लिए किसी और को हर्ट करें, एंड स्पेशली अपनी मदर को ये हर्ट करें। पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फूल की एनर्जी है और यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ऐसे तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इंसान कितना ही अपनी फीलिंग्स को रोकेगा, कितना ही दूसरों के बारे में सोच लेगा। कलयुग है तो आप नहीं कर सकते, आप कितना भी कोशिश करोगे दूसरों के बारे में सोचना, आप एक टाइम तक सोचोगे, लेकिन अपने आप को मार के तो नहीं सोच सकते हो, अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करके, सप्रेस करके तो नहीं सोच सकते हो। पेशेंस आपके पार्टनर रख रहे हैं, धैर्य आपके पार्टनर रख रहे हैं, लेकिन ये धैर्य और ज़्यादा दिनों तक नहीं बना पाएंगे, बहुत जल्दी यहाँ पर एक्शन मिलने वाला है। अनएक्सपेक्टेड है, ज़ीरो का कार्ड निकल कर आया है, तो उसमें मैं कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दूंगी, मतलब अनएक्सपेक्टेडली कभी भी एक्शन ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचे चलो एक हफ्ते बाद कॉल करेंगे, 10 दिन बाद कॉल करेंगे, बट कुछ प्लान्स होते हैं कि एकदम से बन जाते हैं, है ना, एकदम से हो जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। रिबेल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन, स्ट्रेस या काम को लेकर प्रेशर, या इनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। हो सकता है कि ये व्यक्ति मैरिड हो, या इनके ऊपर ना पूरी फैमिली की जिम्मेदारी हो। 4 नंबर का कार्ड, अगर आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 4 आता है, 4 आता है, तो डेफिनेटली इनके ऊपर जिम्मेदारी तो ज़रूर होगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर होगी, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है 4 नंबर वालों के लिए। तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे हुए हैं, उलझे हुए हैं। हो सकता है कि इस रीज़न की वजह से ये इनको लगता है कि ना मैं चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाऊँगी या मैनेज नहीं कर पाऊँगा, या अगर फीमेल भी है, हो सकता है कि उनके फादर ना हो, या है भी तो मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर है, फैमिली की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, तो इनको ऐसा लगता है कि फिर आपसे शादी हुई या आपसे रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर पाए। उनको लगता है कि मेरे ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं ले सकता या मैं नहीं ले सकती। सेलिब्रेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर रहा है दी हायरोफेंट की एनर्जी।
आपके पार्टनर हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से आपसे मूव ऑन करके गए हों, या आप दोनों के बीच में ना रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ आ गए, इस वजह से इनको नो कांटेक्ट में जाना पड़ा। आप में से ये स्पेशल मैसेज मैं उन लोगों के लिए दे रही हूँ जिन लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इशू और फैमिली का बहुत ज़्यादा इशू रहा है, फैमिली वाले नहीं माने, ठीक है। मुलाकात हो सकता है कि उन्होंने कराई या आपको लेकर उन्होंने अपनी फैमिली में बात करी, बट फैमिली वाले नहीं माने आप दोनों के रिश्ते को लेकर। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड दिख रहे हैं उस बात को लेकर। ये चाहते हैं कि ये वापस से आपके साथ आए, और ये चाहते हैं ना बेसिकली कि अच्छे से आप दोनों की शादी हो। ये शादी का कार्ड है और ये अरेंज मैरिज शादी की बात करता है, मतलब ये पूरे समाज को, अपने कुंडवे को लेकर चलने वाली बात ये कहता है कि ये चाहते हैं कि सब कोई अग्री करे, इनकी सुने, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचे। ये नहीं चाहते हैं कि घर वालों के मंजूरी से शादी हो, ये चाहते हैं कि एकदम अच्छे से शादी हो, एक्सेप्टेंस मिल जाए, ये समझे सिचुएशन को, क्योंकि ये डिसहार्टेड हो रहे हैं, खुश नहीं रह पा रहे हैं। जल्दी से अब कुछ मैसेजेस मैं ले लूँगी, ठीक है। आपके पार्टनर क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उन्हें प्लीज़ एंजल्स बताएं। प्लीज़ मुझे मैसेज दें, उनके पार्टनर्स क्या उनसे कहना चाहते हैं। आई मिस योर स्मेल, तो आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं आपके स्मेल को। योर ब्यूटिफुल फेस इज़ ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर, तो आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ब्यूटिफुल हो, ये ऑब्सेस्ड है आपके फ़ोटोज़ से, आपके पिक्चर्स से, बार बार देखते हैं। आई चैरिश आवर मेमोरीज, तो ये पर्सन आप दोनों की यादों को चैरिश करते हैं। आई क्राई ओवर यू, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आपके लिए रोते हैं, लेकिन रीडिंग में मुझे ऐसी कोई एनर्जी नहीं दिखी। हो सकता है कि अंदर से है ये फीलिंग्स। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, हाँ तो डिप्रेस्ड तो ये पर्सन है। आई एम अफेयर्ड ऑफ लव, तो इनको कहीं ना कहीं प्यार से डर लग रहा है कि इमोशंस बढ़ गए, प्यार बहुत ज़्यादा हो गया और इधर फैमिली इश्यूज़ है, तो क्या करेंगे। आई राइट पोएम अबाउट यू, तो इन्होंने आपके लिए कुछ शायरी वगैरह लिखी है। आई एम नॉट इन लव विथ यू, आई डिड नॉट फॉरगिव यू, एंड यहाँ पे लास्ट मैसेज है, आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। आई एम नॉट इन लव विथ यू की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। वो एक फेस था, ठीक है, लेकिन वो फेस निकल चुका है, वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक टाइम था जब आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर इमोशंस, वो प्यार खत्म हो चुके थे, लेकिन वो वापस से आए हैं। देखो अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, वो फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर वापस से आई है, वो प्यार वाली, इमोशंस वाली। हाँ, एक टाइम पर डेफिनेटली आपके पार्टनर ने जब आपसे कहा है कि प्यार नहीं है, तो नहीं था, चेंज हो गए थे, बदल गए थे। मैंने बोला ना कि वो नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है कि ये फीलिंग्स इनको आई। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि जिस तरीके से ये मूव ऑन करके गए हैं, आपको छोड़ कर गए हैं, आपको डिप्रेस करके गए हैं, इनको कहीं ना कहीं पता है कि इनके एक्शन ने या इनके लिए गए डिसीजन ने आपको डिप्रेस किया है, आप डिप्रेशन का शिकार हुए हो, या डेफिनेटली आप रात भर रोई हो, सोचे हो, बहुत परेशान रहे हो। तो इनको लगता है कि जो भी इन्होंने किया है आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है। और अगर आपसे मतलब ये पर्टिकुलर मैसेज है, अगर आपसे कोई गलती है तो ये पर्सन उस गलती से बहुत परेशान हुए हैं, और वो गलती उनको बहुत मतलब वो फॉरगिव नहीं कर सकते, वो भूल नहीं सकते, वो छोटी गलती नहीं है अगर आपने जाने अनजाने में कुछ ऐसा किया है तो, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट की होगी। अगर आपकी एनर्जी निकल कर आई, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।